साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि मुख्यमंत्री पलटू राम हर्ष राज के हत्यारों को बचाने के लिए कटिबद्ध है। खबर तो यहां तक आ रही है कि एक दो हत्यारे हो सकता है मुख्यमंत्री आवास में भी छुपे हुए हों। अब ये पूरा वीडियो आखिरी तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, हर्षराज पर एक दो रोज पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बहुत सारी बातें कही थी, लेकिन कुछ जरूरी बातें मैं फिर दोहराता हूं। ये जो हर्षराज था 22 साल का लड़का था, बीएन कॉलेज जो है अशोक राजपथ पर, उसमें पढ़ता था, बीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। इसके पिता अजीत कुमार दैनिक भास्कर अखबार में रिपोर्टर हैं, संवाददाता हैं। और जो हर्षराज था, इसकी राजनीति में भी, छात्र राजनीति में दिलचस्पी थी। इसके अपना संगठन था लोकनायक युवा परिषद, जिसका वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी था। हर्षराज पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ का चुनाव लड़ने का मन बना रहा था, जैसा उसके पिताजी ने बताया उसकी हत्या के बाद। और भविष्य में वो छात्र संघ का अध्यक्ष बनना चाहता था, जैसे एक जमाने में लालू यादव पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे। हर्षराज ने हाल के दिनों में समस्तीपुर लोकसभा सीट पर जो लोजपा की प्रत्याशी हैं शांभवी चौधरी, उनके लिए जमकर प्रचार भी किया था। शांभवी ने हर्षराज की हत्या के बाद ट्वीट भी किया कि मेरे छोटे भाई के समान था। हर्षराज की तस्वीरें हैं नेट पर। शांभवी चौधरी के जो पूज्य पिता हैं अशोक चौधरी, बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनके साथ भी हर्षराज की तस्वीरें हैं, उनको गुलदस्ता पकड़ाते हुए। मतलब कि पूरा उसका एक राजनीतिक, जो आप कह सकते हैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड था। हर्षराज की हत्या एक दो रोज पहले तब हुई जब वो पटना कॉलेज में गया हुआ था, जहां उसकी परीक्षा का केंद्र था। और 1 बजे दोपहर में वो जब बाहर निकल रहा था, अपने बुलेट पर सवार हुआ, तो 10-12 लोगों ने उस पर हमले किए। ईंट से हमला किया, डंडे से हमला किया, और उसकी इस बुरी तरह पिटाई की कि पीएमसीएच में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कुछ लोगों ने अपने मोबाइल से उस हमले का वीडियो भी बना लिया, जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। उसमें दिखा रहे हैं कि कुछ लोग मिलकर कैसे पिटाई कर रहे हैं। उसमें एक लड़की की भी आवाज आ रही है चिल्लाते हुए कि ईंटा से मार रहा है, ईंटा से मार रहा है। तो पूरा मामला सुल्तानगंज थाने में दर्ज हुआ है, क्योंकि पटना लॉ कॉलेज जो है वो सुल्तानगंज थाना के तहत आता है। अब देखिए, एक तो बिहार हमेशा संवेदनशील रहता है, उस पर सभी, एक चुनावी मौसम है, तो इस पर बहुत सारा हंगामा भी खड़ा हुआ। और छात्र राजद ने प्रदर्शन भी किया, कारगिल चौक पर प्रदर्शन भी किया, पुलिस ने लाठियां भी भांजी, बहुत कुछ हुआ। अब उसमें पटना पुलिस का कहना है कि हमने इस कांड का उद्भेदन कर लिया है। मतलब पटना की जांबाज पुलिस ने पता कर लिया है कि किसने हत्या की हर्षराज की और क्या क्या हुआ। उसमें एक चंदन यादव नाम के लड़के को गिरफ्तार किया गया है। चंदन यादव रहने वाला है बेटा के अम्हारा गांव का, और इसके पहले भी मारपीट की कुछ घटनाओं में शामिल रहा है। यह भी जैक्सन हॉस्टल में रहता है। पटना पुलिस ने दिया है, इसका मतलब एक्सप्लेनेशन दिया है, समझाया है कि क्यों कांड हुआ। तो पिछले साल दशहरा के समय डांडिया नाइट हुआ था पटना के मिलर हाई स्कूल के प्रांगण में। आप डांडिया जानते हैं, नवरात्र के समय डांडिया खिलाया जाता है, लड़के लड़कियां आती हैं। वैसे ये गुजरात का ट्रेडिशन रहा है, गुजरात की परंपरा रही है, लेकिन अब पूरे हिंदुस्तान में मनाई जाती है, और इसमें कोई बुराई भी मुझे नहीं लगती। तो डांडिया नाइट हुआ, और उसमें पुलिस का कहना है कि ये चंदन यादव भी एंट्री लेना चाह रहा था 4-5 साथियों के साथ। उस डांडिया नाइट का आयोजन हर्षराज ने करवाया था, लेकिन हर्षराज ने अपने बाउंसरों से पिटाई करवा दी। बाउंसर आप जानते हैं, जो लंबे चौड़े पहलवान नुमा लोग होते हैं, निजी अंगरक्षक के रूप में भी लोग रखते हैं और समारोहों में भी रखते हैं, गुंडों पर नजर रखने के लिए। तो बाउंसरों ने पिटाई करवा दी, और चंदन यादव ने इसी का बदला लेने के लिए हर्षराज को मार डाला। और पटना पुलिस भी अपनी पीठ थपथपा रही है, और चारों तरफ पुलिस की जय जयकार है। मतलब अपने विभाग में ही जय जयकार है, पब्लिक में नहीं है। तो अब देखिए ये मामला पूरा क्या है। मामला देखिए ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि चंदन यादव निर्दोष है, बेगुनाह है। हो सकता है चंदन यादव शामिल हुआ हो हत्या में, लेकिन हर किसी ने देखा कि हत्या एक व्यक्ति ने नहीं की है, 10-12 लोगों ने की है।
अगर चंदन यादव उस ग्रुप में शामिल भी था या उसने षड्यंत्र भी रचा पर्दे के पीछे जो भी कुछ किया, तो उसके और भी साथी हैं, उन पर कब एक्शन होगा और उन पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? तो अब उसके पीछे बिहार की पूरी सड़ी हुई राजनीति समझिए, पलटू राम की जातीय राजनीति समझिए। साथियों, मैं खुद पटना यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रह चुका हूं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है। 84 से 86 बैच में 1984 से 86 तक मैं साइंस कॉलेज पटना में था, और फर्स्ट ईयर में मैं न्यूटन हाउस में रहता था, सेकेंड ईयर में कैवेंडिश हाउस में रहता था। इन दोनों हॉस्टलों का तो खैर बहुत ही अच्छा माहौल था। अब तो मैं उन दिनों को याद करता हूँ, बहुत अच्छा माहौल था। उस समय भी कुछ कुछ शिकायत थी सैदपुर छात्रावास की, लेकिन आज की तरह उस जमाने में हालात खराब नहीं थे। आज साथियों ऐसी स्थिति हो गई है कि पटना यूनिवर्सिटी के जो छात्रावास हैं, जो हॉस्टल हैं, उनको आप जातीय आधार पर बांट कर देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जो सैदपुर छात्रावास है, उसमें ऐसा माना है कि भूमिहारों का बोलबाला है। एक पटेल छात्रावास है जिसे माना है कुर्मियों का दबदबा है। एक इकबाल छात्रावास है जिसमें मुसलमानों की गहरी पैठ है। मिंटो जैक्सन जो पुराने छात्रावास है पटना कॉलेज के, उसमें पिछड़ी जातियों के लोग रहते हैं ज्यादा। जो रानीगंज पीजी हॉस्टल है, उसमें यादव लोग हैं, उनका वर्चस्व है। तो देखिए, जो लड़के हैं जो यहाँ पढ़ाई करने के लिए आते हैं, अपनी जिंदगी बनाने के लिए आते हैं, करियर बनाने के लिए आते हैं, उनको इस तरह से 17-18 साल की उम्र में ही उनके दिमाग में जाति का जहर घोल दिया जाता है। और जो हमारे मुख्यमंत्री है पलटू राम, वो पटेल छात्रावास के समझिए कि एकदम अस्थाई अधीक्षक बने हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री सह अधीक्षक पटेल छात्रावास, उनको आप ऐसा कह सकते हैं। अब आप पूछे हैं कि ऐसा क्यों है, तो आप जानते हैं कि पटेल छात्रावास का नाम आप सभी जानते हैं, सरदार पटेल के नाम पर पड़ा है। बहुत बड़े महापुरुष थे, भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, उप प्रधानमंत्री रहे नेहरू सरकार में, लौह पुरुष कहलाते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं। देशी रियासतों को मिलाने में उनकी भूमिका रही है, उनका कहना ही क्या। मैं खुद उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, प्रशंसक हूँ। IPS लोगों की जो ट्रेनिंग होती है हैदराबाद में, उस राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का भी नाम सरदार पटेल पर ही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद, वहीं IPS लोगों की ट्रेनिंग होती है। तो इसमें कुछ कहना ही नहीं। लेकिन बिहार में देखिए, समाज इतना सड़ गया है, बिहारी समाज, कि लोगों ने महापुरुषों को भी जातियों में बांट दिया है। अब बिहार में सरदार पटेल को लौह पुरुष के रूप में नहीं देखा जाता है, कुर्मी के रूप में देखा जाता है। ये मतलब बिल्कुल सर पीट लेने वाले हालात हैं। जैसे कि आजकल कुछ सालों से मैं पढ़ रहा हूँ कि सम्राट अशोक जो थे, मौर्य सम्राट, वो कोयरी जाति के थे, कुशवाहा थे। अब बताइए, मेरे लिए नई खोज है, मैं खुद इतिहास का स्टूडेंट रहा हूँ। इतिहास में हमने मौर्यकालीन सभ्यता भी पढ़ी, मौर्य काल भी पढ़ा, दर्जनों किताबें मैंने पढ़ी UPSC की तैयारी में, लेकिन कहीं नहीं पढ़ा कि भाई ये अशोक सम्राट कुशवाहा थे, कोयरी थे। अब कुछ सालों से एक ये शगुफा छूटा है बिहार में, जिसका कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। और उस आधार पर पलटू राम ने सम्राट अशोक जयंती पर छुट्टी भी घोषित कर दी कि भाई कोयरी वोट बैंक भी तो कोई चीज है। तो ये सब तमाशे होते रहते हैं। तो पटेल छात्रावास की बात मैं कर रहा था, तो पटेल छात्रावास को, पटेल को कुर्मी मानकर उस पर कुर्मी लड़के ज्यादा उसमें है, और पटेल छात्रावास पूरे इलाके में एक तरह से वो आतंक का पर्याय बन गया है। 2-3 साल पहले भी याद होगा आपको, आसपास के जो लोकल लोग रहते हैं पटेल छात्रावास के, उनके बीच और पटेल छात्रावास के लड़कों के बीच खूब मारपीट हुई थी, काफी मतलब दंगा फसाद की नौबत आ गई थी। अब जरा पलटू राम की राजनीति को समझिए। पलटू राम ऐसे तो बहुत सन्यासी की मुद्रा में आते हैं, दार्शनिक की मुद्रा में आते हैं, कहते हैं हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा, हमेशा बिल्कुल सुशासन बाबू की मुद्रा में रहते हैं। लेकिन पलटू राम से बड़ा जातिवादी मुख्यमंत्री बिहार के इतिहास में नहीं हुआ। बिहार के प्रथम जो मुख्यमंत्री थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा, जिनको श्री बाबू कहते हैं लोग इज्जत से, कुछ लोग उन पर जातिवाद का आरोप लगाते हैं कि उन्होंने भूमिहारों की मदद की, लेकिन ये वो जो श्री बाबू थे, वो तो एक पलटू राम से करोड़ गुना बेहतर थे। पलटू राम ने तो बिल्कुल मतलब नंगा नाच करके छोड़ दिया। और पलटू राम की जो पूरी राजनीति है, पूरा जो वोट बैंक है, वो लवकुश समीकरण पर है। बिहार में जो दो जातियां हैं, दो पिछड़ी जातियां हैं, कुर्मी और कोयरी, उनको लवकुश जातियां कहते हैं। तो पलटू राम का समीकरण यही लवकुश समीकरण है। और लालू यादव से जो शुरू में अलग होकर पलटू राम ने एक समता पार्टी बनाई थी, जिसका नाम अब JDU पड़ गया है,
वो समता पार्टी का भी गठन इसलिए हुआ था क्योंकि पलटू राम को लगा था कि लालू यादवों को तरजीह दे रहे हैं, तो मैं वही लवकुश की राजनीति करता हूँ। और बहुत लोगों की याददाश्त कमजोर हो गई, इसलिए मैं कुछ कुछ बातें उनको याद दिलाता रहता हूँ। फरवरी 1994 में 94 में पटना के गांधी मैदान में कुर्मी चेतना रैली हुई थी। नाम ध्यान से सुनिए, कुर्मी चेतना रैली, कुर्मियों में चेतना जगाने के लिए। उस रैली में भी पलटू राम मंच पर मौजूद थे और ऐसा माना जाता है कि उसी रैली के बाद से बिहार में कुर्मियों का नेतृत्व नीतीश कुमार के हाथों आ गया। उसके पहले सतीश कुमार को बिहार में कुर्मियों का एक बड़ा नाम माना जाता था, लेकिन फरवरी 1994 में गांधी मैदान में जो कुर्मी चेतना रैली हुई, उसके बाद से पलटू राम कुर्मियों के बड़े नेता हुए। मुख्यमंत्री बनने के बाद नवंबर में 24 नवंबर 2005 को मुख्यमंत्री बनने के बाद पलटू राम ने पूरे बिहार को कुर्मिस्तान बनाने की एक तरह से सुपारी ले ली और नंगा नाच हुआ है। मुझे कुर्मियों से कोई झगड़ा नहीं, मेरे बहुत सारे दोस्त कुर्मी हैं, इसलिए मैं कुर्मियों के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन कोई भी जातिवाद गलत है, क्योंकि बिहार में ऐसा नहीं कि सिर्फ कुर्मी ही रहते हैं, बिहार में भूमिहार भी रहते हैं, राजपूत भी रहते हैं, ब्राह्मण भी रहते हैं, सब लोग रहते हैं, दलित रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, सबका है बिहार। तो इस तरह जो कुर्मीवाद शुरू हुआ, उसके बाद उसमें नीतीश कुमार के एक आंखों के तारा थे आरसीपी सिंह, आजकल बेचारे मुस्तफापुर में मक्खियां मार रहे हैं। तो आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार, आरसीपी सिंह भी कुर्मी ही थे, और आरसीपी और नीतीश कुमार दोनों ने मिलकर बिहार को बिल्कुल एक कुर्मिस्तान बनाना शुरू किया। पहली बार हुआ बिहार के इतिहास में संभवतः कि दूसरे राज्यों से कुर्मी आईएएस और कुर्मी आईपीएस पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर लाकर, डेपुटेशन पर लाकर डीएम और एसपी बनाया जाने लगा। उस समय 2-3 पटना के लगातार डीएम बने जो कुर्मी थे, और उनको बिहार कैडर के वो आईएएस नहीं थे। कोई उड़ीसा कैडर का आईएएस था, कोई त्रिपुरा कैडर का आईएएस था, कोई किसी कैडर का था, कोई गुजरात कैडर से आया था, लेकिन उनको प्रतिनियुक्ति पर दूसरे राज्यों से लाकर कुर्मी होने की वजह से पटना का जिलाधिकारी बनाया गया। ऐसा तमाशा हुआ। और कुर्मियों के साथ एक अच्छी बात है, या जो भी बात है, कि वो अपने सरनेम से नहीं पकड़ाते हैं। कोई वर्मा रहता है, कोई सिन्हा रहता है, कोई प्रसाद रहता है, कोई सिंह रहता है, कोई पटेल रहता है, कोई कुछ रहता है। तो उससे भी पटना के जो डीएम भी हुए, तो उसमें से कोई सिन्हा थे, कोई वर्मा थे, कोई सिंह थे, कोई कुछ थे। कोई सिन्हा जी हैं तो आधे लोग उनको कास्ट समझ के खुश हैं, आधे लोग उनको भूमिहार समझ रहे हैं, और वो कुर्मी। इस तरह से नीतीश कुमार की सरकार में हुआ है। एक पीके सिन्हा साहब थे, अब तो दिवंगत हो गए, एमएलसी हुआ करते थे, नीतीश कुमार के बहुत पुराने सहयोगी थे, बाद में नीतीश से उनका लगाव हो गया था। वो एक किस्सा कहते थे, बहुत ही चर्चित किस्सा था पटना में। वो कहते थे कि जब नीतीश कुमार मतलब संघर्ष कर रहे थे, पापड़ बेल रहे थे, तो उस समय नीतीश कुमार को एक मकान की जरूरत थी पटना में रहने के लिए। अपने छत पर एक चाहिए थी, उनके अपने सर पर छत चाहिए थी। तो नीतीश कुमार ने पीके सिन्हा से कहा कि मुझे महतो जी का दलान दिलवा दीजिए। महतो जी का दलान का मतलब हुआ कि किसी कुर्मी का घर दिलाइए। पीके सिन्हा चौंक पड़े। पीके सिन्हा पहले सरकारी अधिकारी हुआ करते, तो उन्होंने कहा ये क्या बात हुई भाई, आप किसी के घर में रहिए जहां आपको अच्छा मकान मालिक मिल जाए। लेकिन पलटू राम ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो महतो जी के दलान में ही रहूंगा। बताइए, इस आदमी के दिमाग में इतना जात पात भरा हुआ है। तो पटेल छात्रावास के तो पलटू राम अधीक्षक बने हुए हैं। सुनने में तो यहाँ तक आता है कि उसमें जो सरस्वती पूजा मनाई जाती है, उसमें भी पलटू राम पहुंच जाते हैं मुख्य अतिथि बन के। बताइए, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि किसी हॉस्टल में लड़कों ने सरस्वती पूजा मनाई और उसमें बिहार के माननीय मुख्यमंत्री पहुंच गए। भाई, ऐसी ऐसी क्या बात है उस हॉस्टल पर। तो अब पूरे हर्ष राज वाले मामले में क्या हो गया है कि पटेल छात्रावास के जो हत्यारे हैं, उनको बचाने का जिम्मा नीतीश कुमार ने अपने ऊपर ले लिया है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब कुर्मी अपराधियों के पक्ष में नीतीश कुमार खड़े हुए हों। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, सन 2001 या 2 की बात है। नालंदा का एक बहुत खूंखार क्रिमिनल था टीपी सिंह। उसका पूरा नाम था त्रिपुरारी प्रसाद सिंह, संक्षेप में लोग उसको टीपी सिंह कहते थे। टीपी सिंह के नाम से ही जाना जाता था। बस स्टैंड की ठेकेदारी करता था, बहुत खूंखार अपराधी था। गैंग वार में उसकी हत्या हो गई, जैसा कि अपराधियों के साथ होता है। उस समय पलटू राम भारत सरकार में रेल मंत्री थे और हिमाचल प्रदेश के दौरे पर थे, है ना। शिमला की ठंडी ठंडी हवा खा रहे थे। जब पलटू राम को पता चला कि टीपी सिंह क्रिमिनल की हत्या हो गई है, तो उन्होंने अपने सारे कार्यक्रम रेल मंत्री के रद्द कर दिए हिमाचल प्रदेश में, और सीधे दौड़े हुए आए टीपी सिंह की लाश पर पुष्प चढ़ाने के लिए। ऐसा लगा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी शहीद हो गए। क्यों? क्योंकि फिर वही बात आप समझ गए होंगे, टीपी सिंह भी कुर्मी था।
तो राजनीति को इतने नीचे स्तर पर नीतीश कुमार मत लाइए। मैं जानता हूँ कि जो हर्षराज की हत्या हुई वो भूमिहार था, और वो आपका वोट बैंक से बाहर है, आपका वोट बैंक लव कुश समीकरण है। लेकिन हम लोग को इंसानियत की नज़र से दिखना चाहिए। मैं तो हर्षराज को पहले से जानता भी नहीं था, हत्या के बाद मैंने उसका नाम सुना। लेकिन जिस तरह से मैंने उसकी माँ को देखा उसके शव से लिपटे हुए, तो समझिए कि मेरा भी कलेजा फट गया कि क्या हो रहा है। 22 साल की उम्र में इस माँ ने अपने बेटे को गंवा दिया है। और आप नीतीश कुमार जी बड़ी बड़ी बात करते हैं, और यहाँ तक स्थिति आ गई है कि आपके इशारे पर पटना पुलिस पूरे केस के अनुसंधान को मोड़ रही है। पटेल छात्रावास की बजाय जैक्सन छात्रावास की ओर अनुसंधान को मोड़ दिया गया है। कुर्मी हत्यारों की बजाय दूसरों की ओर मोड़ दिया गया है। और जैसा कि मैंने कहा, कुछ लोगों ने मुझे यहाँ तक बताया है कि 2-3 हत्यारे मुख्यमंत्री आवास एक अणे मार्ग में छिपे हुए हैं, और आप उनको तब बाहर निकालेंगे जब ये मामला ठंडा हो जाएगा, नए नए घटना चक्र होंगे, लोग नई घटनाओं में व्यस्त हो जाएंगे। साथियों, मैं आपको याद दिलाऊं मंजू वर्मा की बात। जब मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था, उजागर हुआ था, उसे मंजू वर्मा बिहार सरकार की समाज कल्याण मंत्री थी। मंजू वर्मा जाति से कोयरी है, कुशवाहा है, लव कुश समीकरण का हिस्सा थी। वो इस्तीफा ही नहीं दे रही थी। बाद में जब इस्तीफा लिया गया, उसके घर पर रेड हुआ, तो बेगूसराय में उसके घर से कारतूस निकल गए, आर्म्स एक्ट का FIR उस पर हुआ और वो फरार हो गई। तब पलटू राम उसे मुख्यमंत्री आवास में छिपाए रहते थे। उस समय भी मैंने ये बात कही थी, मैंने चैनलों को इंटरव्यू दिया था। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने रगड़ना शुरू किया, बिहार पुलिस मुख्यालय को भी कहा कि DGP को खुद उपस्थित होना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में, तब जाके मंजू वर्मा CM हाउस से निकल के गई है बेगूसराय आत्मसमर्पण करने के लिए, और उसमें लगभग 3.5 महीने तक वो जेल में बंद रहेगी। तो नीतीश जी, इतना बड़ा पाप मत कीजिए। कुर्सी तो आएगी जाएगी, ऐसे भी तो आपका दिमाग कंट्रोल में रह नहीं गया है। कभी आप कहते हैं कि 4000 सीटें जीत जाएंगे, कभी आप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बना दीजिए। ऐसे भी आपका दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। और अब इस बुढ़ापे में हर्षराज के हत्यारों के साथ चट्टान की तरह मत खड़ा होइए। थोड़ी तो शर्म कीजिए मुख्यमंत्री जी। तो आज का ये वीडियो यहीं तक। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।